अब देखते हैं 18 मिनट में राजस्थान की खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत राजस्थान से कर दी है। इस दौरान सूरतगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बार चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ देश बांटने की विचारधारा है तो दूसरी तरफ भाईचारा, प्यार और लोगों को जोड़ने की विचारधारा है। सूरतगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर बरसे। राहुल ने कहा कि पीएम ने नोटबंदी कर गब्बर सिंह टैक्स चला दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों के खाते में अभी तक 15 लाख नहीं आया, रोजगार छिन गए, गब्बर सिंह टैक्स आ गया। बीजेपी के मैं भी हूं चौकीदार अभियान पर भी राहुल ने चुटकी ली और पीएम से पूछा कि वो किसके चौकीदार हैं। बूंदी में कांग्रेस की सभा में राहुल ने पीएम पर निशाना साधा और कहा कि बीते 5 साल में पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए राहुल ने कहा कि मनरेगा जैसी करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली योजना का मजाक बनाया गया। कांग्रेस अब गरीबी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। जयपुर में भी राहुल गांधी ने शक्ति बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण में सच्चाई नहीं है। पीएम का 15 लाख रुपए खाते में डालने का वादा झूठा साबित हुआ। सूरतगढ़ की रैली में सीएम और डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 100 दिनों में सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं। इसके साथ ही गहलोत और सचिन पायलट ने कहा कि आगामी चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। जयपुर में शक्ति बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्र पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा और कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। सीएम ने कांग्रेस में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत किया। जयपुर के रामलीला मैदान में शक्ति बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस में शामिल हुए लोगों का स्वागत किया। पायलट ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की लहर दिख रही है। 23 मई को राहुल गांधी के नेतृत्व में नई सरकार निर्माण होगी। जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस में 6 नेता शामिल हुए, जिसमें जयपुर मेयर विष्णु लाटा, भारत वाहिनी पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी, बीजेपी नेता जनार्दन सिंह गहलोत, बीजेपी के बागी पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल, कांग्रेस के बागी पूसाराम गोदारा। राहुल गांधी ने सभी नेताओं का कांग्रेस में स्वागत किया। साथ ही प्रदेश के 12 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस पर भरोसा जताया। जयपुर में वसुंधरा राजे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वादों से मुकरना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राज्य के मुताबिक राहुल जी 72,000 रुपए वाला नया चुनावी शिगुफा लेकर आए हैं। बीजेपी ने कोटपुतली में विजय संकल्प सभा की, जिसमें केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सभा में राठौर ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। फलौदी में बीजेपी की विजय संकल्प सभा हुई। सभा को गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल ने संबोधित किया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर हमले किए। दौसा में बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस की न्याय योजना को गरीबों के साथ छलावा बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की स्कीम हवा हवाई है। प्रतापगढ़ के अरनोद में 28 मार्च को सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की चुनावी जनसभा होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष और विधायक रामलाल मीणा ने सभा स्थल का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल राजस्थान दौरे पर आए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और बीते 5 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जालौर में विजय संकल्प सभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। किसानों के कर्ज माफी को छलावा बताया। कटारिया ने देश हित में मोदी सरकार की आवश्यकता बताई। कटारिया ने घनश्याम तिवाड़ी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों तक तिवाड़ी पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, एक बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी खराब हो गई। अलवर के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गरीबों को 72,000 रुपए देने की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। एक सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि अरुण जेटली को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलवर में स्थानीय मुद्दे और विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के हिंडोली और तालेड़ा कस्बे में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया।
सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, राज्यसभा मुख्य सचेतक नारायण पंचारिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने किसानों की कर्ज माफी सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। दौसा के सिकंदरा में बीजेपी ने विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। संकल्प सभा के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य वक्ता रहे। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद आर.के. वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अलका सिंह और कई संगठन के नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। करौली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आचार संहिता की पालना के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धौलपुर में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सभा को संबोधित किया। चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। वहीं गांधी परिवार पर हमला करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि 55 वर्ष के पिछले इतिहास में कांग्रेस ने देश को गर्त में धकेल दिया। वहीं 5 साल के नरेंद्र मोदी कार्यकाल में देश ने बड़ी तरक्की हासिल की है। भरतपुर के हलेना कस्बे में बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। उदयपुर में आम चुनाव से पहले नगर निगम पार्षद सभागार में एलएमटी अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एलएमटी अधिकारियों को वीवीपैट और ईवीएम मशीन की जानकारी दी गई। भरतपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 28 मार्च को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें कई संस्थाओं और विभागों के अधिकारी शिरकत करेंगे। उदयपुर में स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से चल रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जानकारी दी गई। 29 अप्रैल को प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के मतदाता मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। पहले दिन कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन अधिकारी मतदान कर्मियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदारी के साथ कर्तव्यों के पालन के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतदान दल कर्मियों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में मतदान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया गया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अब उदबिलाव मतदान के प्रति जागरूक करेगा। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उदबिलाव को चुना है। उदबिलाव के बड़े बड़े कट आउट पोस्टर तैयार करवाए गए हैं। करौली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उदयपुर में आम चुनाव से पहले नगर निगम पार्षद सभागार में एलएमटी अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। भरतपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 28 मार्च को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें कई संस्थाओं और विभागों के अधिकारी शिरकत करेंगे। धौलपुर के रूपसपुर गांव में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भरतपुर के उदरा गांव में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के नदबई कस्बे में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में 7 माह पहले प्रेम विवाह करने वाले युवक युवती ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में दोनों ने मौत के कारणों का जिक्र नहीं किया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना पुलिस ने अपहरण और लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जनवरी महीने में ही अपहरण कर लूट को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी और ब्लैकमेल करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पीड़ित से 5,000 रुपए ऐंठ चुके हैं और फिर 57,000 रुपए की मांग कर रहे थे। शिकायत पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। चूरू के रतनगढ़ में राजलदेसर पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 60,000 रुपए कीमत की शराब बरामद की गई।
सीकर के श्रीमाधोपुर के लिसाड़िया गांव में भूमि विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दूसरे के हमले में 10 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। कोटा में भाभी की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा। भीलवाड़ा में मासूम से दुष्कर्म के आरोप में युवक को कोर्ट ने 10 साल की सजा और 4,000 का जुर्माना लगाया है। धौलपुर के जाटोली गांव के रहने वाले युवक की शराब ने जान ले ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हनुमानगढ़ के डबली राठान गांव के पास कार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। सरदार शहर के मेगा हाईवे के पास गंदे पानी की गिनानी में बालक डूब गया। डूंगरपुर के सेंटेक्स सर्किल के पास ट्रक ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। झुंझुनू के गिरधरपुरा गांव के मुकाने जोहड़ में करीब 1 दर्जन सांड और गाय मृत हालत में मिले। देर शाम तक सांडों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का खुलासा होगा। दौसा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां कुपोषित मासूम को एक मां बाप ने झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को नया जीवन दिया। अलवर के अखैपुरा मोहल्ले में बीती रात एक पैंथर के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने पगमार्क को ढूंढा, लेकिन पथरीली चट्टान होने के कारण किसी भी जानवर के पगमार्क नहीं मिले। टोंक शहर में विकास विहार कॉलोनी की पेयजल आपूर्ति पीएचडी की जगह टोंक वाटर सप्लाई स्कीम लिमिटेड ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद लोगों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। टोंक में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में उस समय अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए कि जब केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के भाषण के दौरान सभा में एक सांड घुस गया। धौलपुर के मनिया थाना के खेरली गांव में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें उल्टी और दस्त होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से सरकारी कांटे से गेहूं खरीद में किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोटा के इटावा का कृषक विश्राम गृह में नजारा देखने को मिला। वहीं एफसीआई की ओर से पर्याप्त संख्या में रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं होने से हाथों में गिरदावरी लिए भीड़ में खड़े किसानों में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। किसानों ने रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ाने की मांग की। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों की खरीद की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। 1 अप्रैल से इनकी खरीद शुरू होगी। अजमेर संभाग के चेलन अस्पताल के बाहर मधुमक्खी का छत्ता गिर गया, जिससे मधुमक्खियों ने 15 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर के वीरपुर गांव में एक कुएं में मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जुगाड़ करते हुए मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकाला। सीकर में प्याज की पैदावार को लेकर किसान और व्यापारी आमने सामने आ गए हैं और तुलाई को लेकर विवाद मंडी समिति के कार्यालय तक पहुंच गया। ईरावन्ना और टोल गेटों के रिकॉर्ड के आधार पर ट्रक ऑपरेटर्स को भेजे गए चालान की वसूली पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है, जिसे लेकर परिवहन आयुक्त राजेश यादव ने आदेश भी जारी कर दिए। आदेश जारी होने के बाद ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी ने भी होने वाली रैली को स्थगित कर दिया। जयपुर में क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ मणिपाल हॉस्पिटल की 5वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। इस दौरान द्रविड़ ने मणिपाल हॉस्पिटल का जायजा लिया और कैंसर मरीजों से मिले। इस अवसर पर कम्युनिटी कार्ड भी जारी किया गया। करौली में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने पुराने कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समर्थकों ने दौसा लोकसभा सीट से महुआ विधायक को टिकट देने का विरोध किया। समर्थकों ने पूर्व सीएम पर मनमानी से टिकट दिलवाने का आरोप लगाया।
सवाईमाधोपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट के सामने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और किरोड़ी लाल मीणा की जगह राजे पर करीबी नेताओं को टिकट दिलवाने का आरोप लगाया। खबर सीकर से है, जहां पर राम सिंह हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में खासा रोष है। गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दौसा के बांदीकुई में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। 10 से 15 दिन में लोगों को एक बार पानी मिल रहा है, जिससे परेशान लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में किसानों के ऋण माफी के नाम पर ठगी थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध में किसानों ने सहकारी समिति के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर से जांच की मांग की। भीलवाड़ा से लापता बिल्डर्स शिवदत्त मामले में ब्राह्मण समाज में गुस्सा फूटा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सुजानगढ़ के नगर अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर और अन्य लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन में हाई मास्क लाइट का कार्य जल्द पूरा करने को कहा गया है। करते हैं खबरों की ओर। जयपुर के जेईसीसी में 1 और 2 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जाने माने इवेंट मैनेजर्स और बॉलीवुड हस्तियां शिरकत करेंगी। बीकानेर में पर्यटकों के लिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान ने अहम कदम उठाया है। कैमल सफारी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र ने एक धोरे को तैयार कर रही है। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में स्वामी नारायण अक्षरधाम संस्था की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत योगी प्रेम स्वामी और योगी परम मुनि स्वामी ने होली के मर्म के बारे में बताया। गोवा में मंगलवार आधी रात के बाद महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी टूट गई। इसके 2 विधायक मनोहर अजगांवकर और दीपक पवास्कर ने गोवा विधानसभा के स्पीकर को पत्र सौंपकर कहा है कि उन्होंने एमजीपी के बीजेपी में विलय का फैसला किया है। मनोहर अजगांवकर और दीपक पवास्कर ने मंगलवार देर रात 1:45 पर स्पीकर माइकल लोबो को विलय का पत्र सौंपा। हालांकि पार्टी के तीसरे विधायक सुदीन धवलीकर ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। धवलीकर बीजेपी के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। गोवा विधानसभा में एमजीपी के 3 विधायक हैं और उसके 2/3 सदस्यों की संख्या 2 है। लिहाजा पार्टी की टूट पर किसी तरह का सवाल उठाना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से मंगलवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी की नई लिस्ट में सीनियर नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा गया है। उनकी जगह कानपुर सीट से सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया गया है, जबकि एसपी से बीजेपी में आई अभिनेत्री जयाप्रदा को आजम खान के खिलाफ रामपुर से मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने 3 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ कांग्रेस अब तक 262 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस की नई लिस्ट में यूपी की रामपुर सीट से संजय कपूर, गुजरात के नवसारी से धर्मेश भीमभाई पटेल और कच्छ सीट से नरेश माहेश्वरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाने और इनका ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए आज राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशन करने जा रही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगी। वो दिल्ली से रेल यात्रा कर फैजाबाद पहुंचेंगी। फैजाबाद में पहले वो हनुमानगढ़ जी मंदिर जाएंगी और पूजा अर्चना करने के बाद प्रियंका एक रोड शो करेंगी। आज दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर स्थिति साफ हो सकती है। मंगलवार को दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को आपके साथ गठबंधन पर आखिरी फैसला कर सकते हैं। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। खबर है कि कांग्रेस उन्हें मुंबई के उत्तरी सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। मुंबई उत्तर सीट से इस वक्त बीजेपी के गोपाल शेट्टी सांसद हैं। बीजेपी ने मंगलवार को दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में पार्टी ने विधानसभा की 2 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव ने ट्वीट कर बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटें बिना चुनाव लड़े ही जीत ली हैं।
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मालिकाना हक वाली पेंटिंग्स की नीलामी से 59.37 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरव मोदी की कुल 68 पेंटिंग्स नीलामी की हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज से भूमि अधिग्रहण, न्यायाधिकरणों के ढांचे सहित कई अहम विषयों पर सुनवाई करेगी। इस सुनवाई में ये सवाल भी शामिल है कि विधि निर्माताओं को संसद या विधानसभा में वोट के लिए घूस लेने पर अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए या नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के मुरादाबाद में हुंकार भरी और विजय संकल्प रैली में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि एसपी बीएसपी का गठबंधन स्वार्थ पर आधारित गठजोड़ है। चौकीदार पर चुनावी चकल्लस जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौकीदार चोर नहीं प्योर है और चौकीदार का दोबारा पीएम बनना श्योर है, क्योंकि देश की हर समस्या का वही क्योर है। दिल्ली में जयाप्रदा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान जया ने कहा कि मोदी इस समय देश के सबसे बड़े नेता हैं। दिल्ली में विपक्ष के कई नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला बोला और नोटबंदी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टेप जारी किया गया जिसमें बताया गया कि नोट बदलने में बैंकों की मिलीभगत थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।